हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जरा हटके है। आज हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले, ना कोई पनिशमेंट, ना ही कोई पनिशमेंट होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो है डक्की आपने भाई से रिलेटेड। आजकल, हाँ, डकी भाई से रिलेटेड। आपने आजकल सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे यही सुना होगा कि डकी भाई अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे मोस्ट फेवरेट थे वैसे, मोस्ट फेवरेट थे, ऑनेस्टली बहुत आपको बहुत। बता रहे हैं कि मैं फेवरेट किसी थे। के व्लॉग नहीं देखती, डक्की हाँ, भाई के देखती थी। डकी अच्छे भाई थे, के हम फनी देखते हैं और किसी के नहीं या देखते। फनी होते थे, अच्छे होते थे, किसी पे कोई बात नहीं करते थे, हाँ, किसी पे भी कोई बात बल्कि ना अपने करना, ऊपर ही वो बात करके हंस अपने रहे ऊपर होते थे हंस रहे होते थे, हंसा रहे होते या। थे, अपना मजाक उड़ा रहे और होते सबसे थे। स्पेशल, उसकी वाइफ उसका मजाक उड़ा रही हाँ, होती थी, और वो सबसे स्पेशल ना, वो अपनी हाँ, वाइफ को खुश रखते थे। खुश रखते थे। हाँ, वो जैसे बोल रही है, वो डक्की को क्या क्या बोल रही है, मतलब वो हाँ, गालियां दे मजाक में, जैसे भी वो गालियां हंस, तो खैर नहीं देते नहीं थे। मजाक मजाक में हाँ, जैसे ना, बेशक लेकिन वो वो मतलब है कि हंसता उसका रहता जो था, खुश प्रॉपर था। जो पहले कंटेंट था वो रोस्टिंग के हिसाब से था, गालियां देता था। लेकिन बेशक वीडियो अपनी जो आजकल व्लॉग्स बना रहा है हाँ, उसमें भी वो लैंग्वेज अगर यूज कर किसी रहा को होता है। डक्की भाई का नहीं पता तो थोड़ा सा ना हाँ, हम उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डकी भाई एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है। 8 मिलियन, ऑलमोस्ट 8 मिलियन, 9 मिलियन उसके होने सब्सक्राइबर वाले। होने वाले हैं। 8 मिलियन समथिंग कुछ है, हाँ, 9 मिलियन होने वाले हैं। 8.92 हो गए थे, हाँ, होने वाले। और यूट्यूबर भी है, यूट्यूबर ऑफ द ईयर भी रह चुका है। यस, उन पे अभी रिसेंटली कोई साइबर क्राइम हाँ, उसके वो एफआई अरेस्ट हुआ है, वो अरेस्ट हुआ है लाहौर एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट से। और उनने उसे जो अरेस्ट किया है वो एनसीसीआईए ने अरेस्ट किया है, जो साइबर क्राइम की एक ब्रांच है, या यस, एफआईए की एक ब्रांच है। अब उससे एफआईए से अलग हो चुकी है। साइबर क्राइम क्राइम से रिलेटेड तमाम तर ये जो उन पे केसेस है, एफआई हुई क्यों है? एफआईआर देखें, जो यूट्यूब जो हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं, उन्होंने यही बताया था कि डक्की भाई को स्पॉन्सरशिप मिली थी। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी। डक्की भाई जुआ की जो गेम है, जुआ गेम्स वाली जो एप्स हैं, हाँ, गैम्बलिंग वाली जो एप्स हैं, उनको प्रमोट कर रहा था। अच्छा, ठीक है, ये उन पर एलिगेशन लगाया गया। और मैंने एक एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर की भी पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं। वो मतलब अलग अलग लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, कह रहे थे डक्की बेशरम, ये है वो है। देखिए, हर इंसान जो है ना वो मतलब है कि रोजी के लिए ही लड़ रहा होता है, रोजी के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। और अगर मैं ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर उसने उसने गैम्बलिंग को प्रमोट किया है, किसी को जबरदस्ती नहीं कहा कि आओ मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, ये चीज अगर होती तो मैं गैम्बलिंग मानता। क्या होती है? गैम्बलिंग यार, वो आजकल ऐप्स चली हुई, वन एक्स बेट है। हाँ, अच्छा, वन एक्स बेट से भी मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज याद आई। ये कानून, ये इदारे उस वक्त कहाँ थे जब पीएसएल और आईपीएल वगैरह को वन एक्स बेट ने स्पॉन्सरशिप किया। ठीक है, एड अच्छा, चल रही थी बड़ी बड़ी। हाँ, पीएस अच्छा, ये जो पीएसएल में हमारा हुआ था। पीएसएल हुआ है, अच्छा, उसका जो मेन स्पॉन्सर था वो वन एक्स पीएसएल बेट था ना? है, जो नंबर 1 बैटिंग ऐप है, गैम्बलिंग ऐप है। अच्छा, ठीक है, वन एक्स बेट गैम्बलिंग ऐप, तब ये कानून कहाँ था। अच्छा, हाँ, फिर वो कह रहे हैं जो पीसीबी वालों, पीसीबी ने उन्होंने माजरत की, स्पॉन्सरशिप की है ना, मतलब इन गेम्स की। स्पॉन्सरशिप की है ना, कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसी को आओ हाँ, मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। यस, देखिए, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, स्पॉन्सरशिप में आपको ये बता दूं कि एक कंपनी है, वो एक इन्फ्लुएंसर के पास आती है कि आप हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। यस, उनको ठीक क्या है, पता कि वो फ्रॉड करेंगे नहीं, या नहीं। बेशक पता हो। ठीक है, उसने चलो प्रमोट कर दिया, किसी को जबरदस्ती तो ना इन्वेस्टमेंट करवाई, ना मतलब नहीं, है कि वैसे ये है अच्छा, ना, मेरी अगर बात देखा नहीं, जाए, नहीं, हाँ, एक मिनट। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो। वैसे तो हम्म, ये कि अगर उन्हें पता था कि ये अच्छी गेम नहीं है, फ्रॉड है, तो उनको हाँ, स्पॉन्सरशिप, क्योंकि लोग इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलो हाँ, करते हैं, नहीं करना चाहिए था, तो वो अलग जैसे बात जाहिर है। सी बात है, वो उन्होंने कहना था, लोगों ने उस पर हाँ, चलना था चलना था, कि यस, ये तो बिल्कुल। लेकिन हर किसी का अपना अगर, दिमाग है, मतलब है कि ये नहीं, तो मेरी नहीं कि बात उन्होंने सुनो, नहीं, जहाँ। नहीं, ऐसे ही होता है, हम्म, ये नहीं, यही बात अच्छा, सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं आपको बताऊं। ये अगर डकी भाई ने इसको प्रमोट किया, जुआ की एप्स को, जो जिसको लोग फ्रॉड कहते हाँ, हैं, ये हाँ, फ्रॉड एप्स हैं, गैम्बलिंग एप्स हैं। कोई ठीक है, चले इनको हुए हैं नहीं यार, प्रमोट करना बहुत चाहिए था। हैं। मुझे एक बात बताओ जी, कि अक्सर अपना हमारे जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं, हाँ, अपना यूट्यूब पे और टीवी पे हाँ, एड्स, उनकी एड्स चल रही होती हैं। ठीक है,
वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनकी एड चल रही होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कॉलगेट है, ये कॉलगेट आप यूज करो, दांत सफेद कर देंगे। अच्छा, एरियल यूज करो, एक दिन में नए जैसे हाँ, कपड़े। वैसे ये भी तो मुझे झूठ है। बताओ, मुझे आप ऑडियंस में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये क्या ये फ्रॉड नहीं है? आप मुझे बताओ, कोलगेट कोलगेट टूथपेस्ट सही बोल रहे हैं, दांत सफेद करती है किसी के? ये सही बोल रहे हैं अच्छा, आप। एरियल जिसको प्रमोट, हाँ, ब्राइट, एरियल, सर्फ फेयर एक्सल, लवली को दिखाते हैं इतना कड़क गोरा, दाग मिटा दे, फेयर एंड लवली फेयर एंड लवली 7 दिन में रंग गोरा। मैं कहता हूँ और फेयर एंड, लक्स लक्स हाँ लक्स, पूरा जिस्म गोरा। आओ जी, 7 दिन में, 1 महीने में गोरा। मैं कहता हूँ 7 दिन छोड़ो, 7 साल बंदा फेयर एंड लवली लगा तब भी नहीं गोरा होता। हाँ, ये मैं तो बात गारंटी है, देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, मैं मतलब है कि ये तो ये बात दावा है। करता हूँ, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, कि ये जो टीवी एड्स को जो कर रहे होते हैं, ये भी तो फ्रॉड ही हुआ। फिर हाँ, उनको भी अरेस्ट करें, ये उन भी एक्टर और सही कह एक्ट्रेस रहे को हैं। भी अरेस्ट करें, वो भी फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को गलत गाइडलाइन दे बिल्कुल रहे हैं, यार, गलत गाइड कर रहे वैसे हैं। ये स्पॉन्सरशिप ज्यादातर ठीक झूठी है, होती हैं, उसने, बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट हाँ, रिव्यू देते हैं। उसने चलो वो कह दिया, उसने चलो स्पॉन्सरशिप कर दी। लेकिन नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर अगर क्या, उन्हें एक पता था मिनट, कि ये फ्रॉड है, गलत है, तब नहीं करनी चाहिए थी हाँ, उन्हें। अच्छा, फिर जो उस पे एलिगेशन लगाया है कि जो डक्की भाई है, वो क्या कर रहा था कि ये कंट्री का हेड था, वो इस गेम का, कंट्री का? हाँ, कंट्री हेड था। अच्छा, यानी जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हाँ, इसका कंट्री हेड था। अच्छा, और कंट्री सबसे हेड कैसे मतलब? कंट्री हेड होता है, मुझे मतलब तो है इतना पता नहीं यार, चीज़ कंट्री का। हेड है ना, जैसे वो ऐप तो इंटरनेशनल है हाँ, पूरे, यानी पाकिस्तान का वो हेड था, वो अच्छा, पाकिस्तान का मैनेजर था, उस अच्छा, एप्स का मैनेजर था। अच्छा, अच्छा, फिर ये 2 दिन पहले कोर्ट में जब उसे पेश किया गया, तो जज साहब ने उन्हें कहा कि जो है ना, आप इसका कोई प्रूफ दें, ये कैसे कंट्री हेड्स है। अच्छा, और वल्ला, मैंने जितनी रिसर्च की है, कोर्ट में ये प्रूफ कर ही नहीं सके, कोई सिंगल प्रूफ भी नहीं दे सके कि वो वाकई कंट्री हेड था। अच्छा, ठीक है, चलो एक स्पॉन्सरशिप की बात समझ में आती है, उसने प्रमोट किया, उसने स्पॉन्सर किया, शाउट आउट दे दिया, ठीक है, वो समझ में आ गया, ठीक है। बस इस हद तक अगर देखा जाए तो चलो उसने गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग की ऐप 2 नंबर फ्रॉड लेकिन फिर भी ऐप होते जो हैं, भी इनको नहीं है, प्रमोट करना इस चाहिए तरह था। से उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए हाँ, था। और उसको प्रॉपर नोटिस देते, बहुत जैसे अभी अच्छा देखो ना, बंदा है। अरेस्ट किया है, सबको पता चला है, ठीक है। हाँ, आप उसको अरेस्ट करने से पहले, या मतलब है कि वो एक बड़ी मारूफ प्राइवेट शख्सियत है, करना था। हाँ, ठीक है, प्राइवेट के अलावा जो है ना, ये पाकिस्तान में ऐसे ही करते हैं। नहीं देखो ना, एक जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है, उसको नोटिस भेजते, हाँ, वो मतलब है कि आता, कि अपनी सफाई देता, ठीक, उसको डायरेक्ट, उसे पता भी नहीं है मुझ पे एफआईआर है, मेरा एसीएल में नाम आया हुआ है, उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। और हाँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मैंने कुछ जो सोशल मीडिया पर, अच्छा गाइस, आप बताएं, एक मिनट रुको, हाँ, कि डक्की भाई के साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ, आप क्या कहते हैं? अगर आप उनको जानते हैं, उनके ब्लॉग हाँ, देखते हैं, ये वैसे बिल्कुल आपने कैसे आप सही कहा। कमेंट्स में ना लास्ट में मुझे बताएं, डक्की के साथ अच्छा हुआ या या बुरा गलत हुआ, या इदारों ने उसके साथ बुरा किया, या इदारों ने उसके साथ अच्छा आप किया, कमेंट्स में या अपनी राय डक्की दीजिए। भाई ने हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ बुरा किया, आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय दे सकते हैं यस, कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, यस, ठीक है। और जहां तक बाकी का सवाल, देखें ना, मुल्क में इतने बड़े बड़े फ्रॉड लोग हैं, घूम रहे हैं, आजकल तो ओरिजिनल जो बहुत जुएबाज फ्रॉड। हैं, हाँ, ओरिजिनल जुएबाज हैं, जो कि वो मतलब है कि बड़े बड़े वो हैं, बैटिंग के मतलब खुले हुए हैं, बड़े हाँ यार, बड़े ये भी बात सुने, आजकल अरबों फ्रॉड रुपए के हिसाब से बैटिंग बहुत पाकिस्तान में फ्रॉड, खुलेआम की जा रही है, लेकिन उन पे कोई हाथ नहीं डाल रहा, फ्रॉड तो हर ठीक है। जगह ही चला हुआ है। अभी हाँ, कुछ रिसेंटली हमारे साथ भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। बस वो ये छोड़ो, वो कहानी वो लंबी हो यस, जाएगी, वो लंबी फिर कभी फिर सुनाएंगे कभी आपको। सुनाएंगे। वो भी इसी तरह की ही यस, था, इसी तरह से गैम्बलिंग के गेम्स हिसाब से कैमरे के था। हिसाब से बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है हमारे हम्म, साथ। अच्छा, खैर वो एक वो अलग फिर पहलू कभी है, बताएंगे। वीडियो का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे यस, आते हैं। यस, मैं डक्की इसी से भाई, रिलेटेड हाँ, है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मतलब हम अच्छा, ऐसे होते फिर मैं रहते हैं। एक और बात कह रहा था। पाकिस्तान में हर बंदा ही फ्रॉड कर रहा है, करप्शन ये वो, बस हम्म, हर जगह ही है। हाँ, इन चीजों पे मतलब है कि वो करनी चाहिए, थोड़ी सी रोकथाम करनी चाहिए। हाँ, और लेकिन सच्ची मैं आपको एक बात बता रहा था, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बकायदा एक पॉडकास्ट चल रहा था सोशल मीडिया पे, शायद आप लोगों ने भी वीडियो देखी हो, कि डक्की भाई को जो अरेस्ट किया गया है, उसके पीछे कहानी और है, उसको पेश किसी और तरीके से किया गया है।
ये जो ऐसे काफी जो हाँ, जो पॉडकास्ट सुनने में आया है, अब पता नहीं कोई वो कुछ सच कह है, रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। कोई नहीं पता। लेकिन हम बस ये कह रहे हैं कि डक्की भाई को इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छे व्लॉगर थे। अगर और हम्बल थे बहुत मतलब है कि एक डिसेंट वे में हाँ, वीडियोस मतलब बनाते, कभी बेशक आप वीडियोस देखें में गाली दे देते थे हाँ, शर्मिंदा लोगों को, लेकिन डिसेंट वे में, मतलब इतने रिच पॉजिटिव वे में। पीपल, इतने बड़े व्लॉगर, लेकिन हमने उन्हें प्राउड करते हुए या इस तरह से वो एटीट्यूड वाला एटीट्यूड में नहीं देखा, प्राउड कभी करते नहीं। हुए नहीं बहुत देखा। अच्छे जैसे कपड़े या बहुत मैं अच्छी रज्जब को बर्थडे कह करना, सकता हूँ कि वो शो 1 साल में वायरल हो गया, वो जैसे शोखा बहुत हो सिस्ट्रोलॉजी गया है, हर था। हर फंक्शन खुद से निकाल निकाल के वो निकाल करना और निकाल के डबल बहुत पैसे उड़ाना। इस तरह से डक्की ने या उसकी वाइफ ने अभी तक कभी आज कपड़े तक भी है। देखे, बहुत सिंपल उसकी वाइफ के भी और बिल्कुल उसके। सिंपल उनके भी, वो ड्रेसिंग में नॉर्मल ड्रेसिंग में घूम रहा होता हाँ, है, इजी। वो अपना शॉर्ट्स और शर्ट टी शर्ट इसलिए पहनी हुई सिर्फ होती है। मुझे वो अच्छे लगते हैं, हाँ, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। और यस। मतलब है कि कभी उसका मैंने आज तक यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई स्कैंडल नहीं देखा। जैसे रज्जब के साथ अगले आए दिन कोई ना कोई बिल्कुल। सीन हुआ रहता है, उसने किसी को ये बोल दिया, उसने बदमाशी हाँ, कर दी, उसने रजब भट्ट ने भी व्लॉगिंग छोड़ दी है। उसने भी हाँ बस ये छोड़ दी है। पाकिस्तान में कोई आगे जाए ना, वो उसको पीछे ही ले जाते हैं, कहते हैं आपने आगे नहीं जाना। अच्छा, वैसे मैं एक आपको बात बताऊं जो मैं हम्म, कर रहा था। अच्छा, मैं जो एक वीडियो देख रहा था उसमें ये बता रहे थे कि डक्की भाई को जो अरेस्ट किया गया, इसके पीछे कहानी कुछ और थी। क्या कहानी थी? जो जितना मैंने सुना था कि कह रहे थे कि मलाइका नामी एक लड़की थी अच्छा, जिसको ये ब्लैकमेल कर रहा था या उसको रोस्ट कर रहा था। तो ये ऐसी आ जाती ठीक है, है, ऐसा नहीं अच्छा, होगा। रोस्ट कर रहा था और उसका कोई मामा चाचा भाई या कोई बड़ा ही पोस्ट पे था, उसने फिर इस वे में इसको मजा चखाने के लिए जो है ना ये शायद अब खैर पता ये नहीं, भी हाँ। एक पहलू है अब डक्की भाई हकीकत की। तो हमें नहीं पता ना, फिर तो हकीकत हमें नहीं पता, हम जस्ट एक जो चल रहा है वही डिस्कशन हम कर रहे बता हैं, रहे हैं, जो देख रहे हैं। डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों की राय भी राय लेना चाह रहे हैं कि क्या डक्की के साथ सही हुआ, या गलत क्या हुआ, डक्की ऐसा के होना साथ चाहिए गलत था हुआ, या नहीं। क्या इदारों ने उसके साथ सही किया, मतलब जिस तरह से वो अरेस्ट हम्म, हुआ अचानक बस उसको अरेस्ट कर लिया। ऐसे नहीं एफआईआर करना भी चाहिए था ये। 13 अगस्त को अच्छा, उस पे एफआईआर हुई थी और 15 अगस्त को उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो मतलब है कि इतनी जल्दी हम्म, उसको चले ओके, यहाँ पे हम फिर वीडियो करते हैं एंड आपने अपने राय जरूर हाँ देनी है यस, कि आप लोगों ने आप क्या अपनी कहते हैं। राय इस बारे में जरूर देनी है यस, कि डक्की भाई और की अरेस्ट से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ अपनी राय अपनी कमेंट को देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर वीडियो करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी भरपूर चैलेंजेस और पनिशमेंट के साथ ही होगी। यस, यस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।